अगर मैं आपसे कहूं कि शिवेंदु के आते ही बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों की 60 दुकानें फूंक दी गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में ही ये बांग्लादेशियों की दुकान थी। सवाल यह उठता है कि विपक्षी पार्टी जो अभी सवाल कर रही है, क्या वो सवाल सही है या गलत। आखिरकार इसमें गलती किसकी थी, और जो 60 दुकानें एक बार में जलकर राख हो गई, वो दुकानें भारतीयों की थी कि बांग्लादेशियों की थी, क्योंकि ये दुकानें बांग्लादेश नहीं बल्कि बंगाल के अंदर थी। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी शिवेंदु अधिकारी जो कि सीएम बने हैं बंगाल के, तो उन्होंने कह दिया है कि इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल और जो भी ये काम कर रहे हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर चुनाव हुआ था, जहां पर बीजेपी 200 पार सीट कर चुकी थी, बहुमत से बहुत ज्यादा थी। उसने अपनी सरकार बनाई और शिवेंदु अधिकारी को यहां पर सीएम के पद के लिए रख दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, जैसे ही इलेक्शन हुआ तो उसके बाद दंगे फसाद होना चालू हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी आते ही बांग्लादेशियों को बंगाल से निकालकर भगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप अगर मैप में देखने की कोशिश करोगे तो बांग्लादेश और बंगाल दोनों पास पास हैं, और बांग्लादेश के लिए बंगाल काफी इंपॉर्टेंट था, भारत के अंदर दंगे फसाद कराने के लिए, भारत को अनस्टेबल करने के लिए। और बंगाल में बांग्लादेश के माध्यम से जैसे ड्रग्स और बाकी अन्य चीजें भी सप्लाई की जाती थी, क्योंकि यार भारत जो अपनी सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ लगभग 4100 किलोमीटर लगभग इतना सीमा साझा करता है। 4100 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा होता है। और इतनी फेंसिंग करना कि बॉर्डर को पूरी तरीके से घेर कर रखो 4000 किलोमीटर तक, ये बहुत मुश्किल है। मतलब पूरी आर्मी वहीं डिप्लॉय करनी पड़ेगी। इस वजह से बांग्लादेश वाले बंगाल के अंदर आराम से घुस जाते हैं, क्योंकि इतना दूर और इतना किलोमीटर तक एरिया कवर करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से बांग्लादेशी बंगाल के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में आकर बैठ चुके थे। बीजेपी कह रही थी कि हम इनको साफ करेंगे पहले, लेकिन वही साफ करने का जिम्मा बीजेपी कह रही है कि हम उठा लिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बंगाल के अंदर जो अभी 60 दुकानें जली हैं उसका मुद्दा क्या है। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये जो गोदी मीडिया है कैसे आपको और हमारा काटती है। आज आपको पता चलेगा कि ये जब भौंकना चालू करते हैं भाव भाव भाव, तो इनके मुंह में कैसे पैसा ठूंस दिया जाता है ताकि ये लोग केवल एक ही पार्टी की तारीफ करें। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार जो 60 दुकानें जली उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको सभी चीजों के बारे में अपने व्हाट्सएप चैनल पर जागरूक कर दिया था। अरे खास आपके लिए डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल बनाया गया। जिस नाम से यूट्यूब चैनल डियर गुरु है, उसी नाम से ये व्हाट्सएप चैनल भी डियर गुरु के नाम से बना दिया गया है। हाँ, यहाँ पर आपको जानते हो क्या मिलेगा? अरे जियो पॉलिटिक्स, भारत से संबंधित, दुनिया संबंधित, सब कुछ चीजों से संबंधित आपको एक जगह पर पूरी विस्तार रूप में जानकारियां मिल जाया करेंगी। अरे भाई साहब, ये व्हाट्सएप चैनल लोगों को इतना तगड़ा लगा कि कुछ लोग सोच रहे थे कि आप तक ये जानकारी पहुंच ही ना पाए। अभी डिलीट करा दिया गया था ये व्हाट्सएप चैनल, लेकिन कैसे भी करके रिकवर हमने कर लिया आपके लिए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करने लगे थे सर आपका व्हाट्सएप चैनल नहीं खुल रहा, काफ़ी जानकारियां थी हमें लेनी थी लेकिन हम ले नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आ चुका है भाई लोग आपके लिए खास। लेकिन हाँ, अगर बात करें आगे तो ये व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जाकर वहां से फॉलो कर सकते हो। नहीं तो ऐसे बहुत है डियर गुरु के नाम से फेक चैनल बन चुके हैं। ओरिजिनल चैनल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो क्या मुद्दा है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो यार, 11-12 मई 2026 के आसपास पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मेदिनीपुर जिला है, वहां पर एक कोई और नहीं बल्कि खेजूरी इलाका है, उसमें भीषण आग लग जाती है। और फिर सामने आया कि भैया जिसमें राजनीतिक तूल पकड़ ली है, और इस घटना से भैया दर्जनों दुकानें जलकर राख हो चुकी है। कितनी दुकानें? तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 अस्थायी दुकानें वहां पर जलकर राख हो चुकी है। और जब पूछा गया मीडिया से, तो मीडिया कह रही है कि अरे ये बांग्लादेशियों की दुकान थी। यार देखो, जब आग पकड़ती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि ये बांग्लादेशियों की दुकान है, इसको जला दें। आप खुद बताइए, बांग्लादेशियों को भगाना जरूरी है कि उनको जलाना जरूरी है? 60 दुकानें जो जली, क्या उसमें कोई भारत का दुकान नहीं होगा? क्या भारतीय किसी आदमी का दुकान नहीं होगा? अरे जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना चालू किया था ना, अरे तो भाई साहब ये पता चला कि कई सारे मैंने न्यूज़ मीडिया को देखा
जो गोदी मीडिया, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कहना यह है कि विपक्षी पार्टी उठकर बीजेपी पर इंजाम लगाने लग रही है। देखो, मैं बीजेपी कुछ नहीं कर रहा हूं, गोदी मीडिया को जो तलवे चाटते उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। असल में अगर उनसे आप कभी बुराई करोगे ना बीजेपी की, तो भाव 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 चिल्लाने लगेंगे ताकि आप बोल ना पाओ, नहीं तो बेइज्जती कर दोगे। और जैसी वो मीडिया कभी बीजेपी के बारे में उल्टा भाव 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 करती है ना, तुरंत ही आकर गप पे पैसा ठूस दिया जाता है ताकि भाव 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 रुक जाए। इस तरीके से पूरे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। आप एक बार भी बीजेपी की बुराई सुने हो क्या? कई सारे मैं देख रहा था भाई साहब, बहुत हंसी आ रही थी। अरे यार, जब आग पकड़ेगी तो आग क्या केवल बांग्लादेशियों की दुकान को जलाएगी? क्या 60 दुकानें लगातार बांग्लादेशियों की लगी रहेंगी? कोई प्रशासन से सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि आपको और हमारा काम है प्रशासन से सवाल पूछना। नेता लोग बनते हैं हमारी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए। उनका काम ही अच्छा काम करना। खराब काम करेंगे तो आपको और हमें टोकना पड़ेगा। आपने और हमने ही चुना है, आपके और हमारे ही टैक्स से, आपके और हमारे माता पिता के टैक्स से वो चल रहे हैं, पल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। तो अगर हमें ही सेवा नहीं मिल पाएगी तो क्या मतलब है? तो अगर कभी भी कोई सवाल पूछे ना तो उस पर गौर करिए। काफी लोग, अभी मैं बीजेपी के बारे में कहा ना, कमेंट में जाकर देखिएगा भाई साहब, इतने लोग गरियाए रहेंगे, लेकिन क्या बताऊं मैं, वो अंधभक्त हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर बीजेपी को नहीं, बल्कि बीजेपी कि जो तलवे चाट रही मीडिया है ना, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। क्योंकि जब कभी मान लेते हैं किसी भी सरकार में कभी देश बर्बाद हुआ ना, तब भी ये यही कहेंगे। अभी आप कुछ दिन बाद देखिएगा, जब अभी गैस सिलेंडर की दिक्कत आने वाली है वापस से, और तेल की दिक्कत आने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा। लेकिन ये मीडिया सवाल नहीं पूछेगी। ये मीडिया कहेगी चूल्हा पर खाना कैसे पकाएं, कैसे लकड़ी लगाएं, तब प्रदूषण नहीं होगा। ये चूल्हा पर खाना पकाने के आपको फायदे बताने लगेंगे कि पहले हम ऐसे रहते थे, अब देखिए वो वक्त आ गया है वापस से जीने का। लेकिन ये कभी सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिरकार दिक्कत कैसे पड़ी, बंगाल के चुनाव के आड़ में आपने क्यों इतना बड़ा धोखा देश को दिया। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। वैसे यहां पर भी आग लगी है ना, तो कई सारे मीडिया वालों को देखा कि भैया वो लोग बीजेपी को झूठ है, और बाद में जाकर पता चला ना कि भैया जो आग लगी है ना तो ये बीजेपी वालों ने लगवाई है, ना तो टीएमसी वालों ने लगवाई है, बल्कि यह आग लगी है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। मतलब जो तार और था शायद वो झूल झाल के गिर गया हो, उस वजह से लगी है। और कभी तेज हवा के कारण काफी सारी दुकानें पकड़ लेती हैं ना। लेकिन भाई साहब, इसमें झूठे बीजेपी को लोग प्रोटेक्ट करने आ गए। अब देखो यार, जब ऐसा माहौल रहता है ना, तो इस माहौल के अंदर अगर कोई चींटी भी मर जाती है तो वो भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया जाता है। जैसे लग रहा था कभी पहले, अभी ये इलेक्शन का माहौल ना होता तब आग लग जाती, तब कोई बीजेपी और वो ना करता। इनको भी पता है, मीडिया चैनल वालों को भी, कि यार देखो आखिरकार व्यूज़ कमाना है तभी पैसा आएगा, और अगर हम तारीफ करेंगे तभी तो पैसा मुँह हमारे ठूसा जाएगा। तो उधर से पैसा ठूसा जाता है, पीछे से आगे से बक 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 निकलता है तारीफ। यही सच्ची रियलिटी है। बल्कि आपको और हमारा काम है सच्चाई पूछना कि आखिरकार सरकार आपकी है, तो हमारा तो काम है सवाल पूछना ना कि आग कैसे लगी। 60 लोगों की जो आग, ऐसा कहा जाता है कि वहां बांग्लादेशी बसे हुए थे। अरे तो क्या सारे बांग्लादेशी थे? बल्कि बांग्लादेशी को भगाओ, ये मैंने आपको कई सारी वीडियो में कहा। लेकिन अब उस पर अगर कोई सवाल भी पूछ रहा है तो आप सवाल भी नहीं पूछने दोगे। यहाँ पर ममता बनर्जी के भांजे ने फिर यहाँ पर उल्टा सीधा लिखा, उल्टा सीधा मतलब सवाल पूछा। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि महुआ मोहित्रा ने भी ये सवाल पूछा। फिर उसके बाद मीडिया आकर कहती है नहीं, वो जो दुकानें थी ना, वो दुकानें बांग्लादेशियों की थी, इस वजह से जला उठा। अरे जो बांग्लादेशी भाड़ में जाए, जलाया जाए चाहे ना जला जाए, बस भगा दिया जाए उन्हें। लेकिन क्या उसमें कोई भारतीय की दुकान नहीं होगी? मेन सवाल ये है। लेकिन ये कोई आपसे कहेगा नहीं। बाकी आपको क्या लगता है कि इन मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हो? देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।